अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि सरकार लाठी गोली, झूठे वायदे, जुमलेबाजी से नहीं बल्कि लोगों का दिल जीत कर चलती है। देश का अन्नदाता मांगों को लेकर धरनारत है। उनकी आवाज सुनने के बजाय कभी उन पर, अन्नदाता पर लाठियां बरसाना, उन पर कथित रूप से देशद्रोह के केस दर्ज करना अलोकतांत्रिक और अमानवीय है। लोकतंत्र में सभी को विरोध दर्ज करने का संवैधानिक हक है। डबवाली उपमंडल के किसानों पर दर्ज किए गए केस रद्द किए जाएं। अगर सरकार ने अपना नहीं रवैया बदला तो अन्नदाता किसान भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। किसानों ने लोकसभा चुनाव में तो केवल ट्रेलर दिखाया है, विधानसभा चुनाव में जनता और किसान पूरी फिल्म ही दिखाकर रहेंगे। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि इस देश का अन्नदाता किसान हकों के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, चीख चीख कर न्याय मांग रहा है, पर भाजपा सरकार है कि जैसे कान में तेल डालकर बैठी हुई है। या तो उसे सुनाई नहीं दे रहा है या वह सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार लाठी गोली, झूठे वायदे, जुमलेबाजी से नहीं बल्कि लोगों का दिल जीत कर चलती है। भाजपा सरकार किसानों का दमन कर रही है, उनकी आवाज को दबाना चाहती है। ऐसा करना बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अन्नदाता के साथ है। भाजपा सरकार जिस प्रकार किसान मजदूर के साथ ऐसा अत्याचार कर रही है, आने वाले वक्त में प्रदेशवासी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान हमारे अन्नदाता है, न कि देश के दुश्मन। उन्होंने कहा कि डबवाली उपमंडल के किसान शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक हक के लिए धरनारत थे। सरकार ने उनकी बात सुनने के बजाय झूठा उन पर ही केस दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि कहीं पर किसान ट्रांसफार्मर को लेकर परेशान है, जहां ट्रांसफार्मर दिए गए वे घटिया हैं और कंपनी उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कंपनी समय लेती है और किसानों के पास समय नहीं है, क्योंकि फसल भी देखनी होती है। किसान आंदोलन से खाद्य उत्पादन में भी प्रभावित होता है, पर सरकार को इसकी भी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन को अपनी तानाशाही छोड़ते हुए किसानों की बात सुननी चाहिए। किसानों की अनदेखी किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। कांग्रेस अन्नदाता के साथ है। हर तरफ हताशा, निराशा और बेबसी। कुमारी सैलजा ने प्रदेश में जारी NHAM कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कहा कि सरकारी की जिद से लोगों की जान पर बन आई है। इस हड़ताल के चलते प्रदेश भर में एम्बुलेंस के पहिए थमे हुए हैं। इसके साथ ही लोगों की सांसों के थमने का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। कहीं प्रसूता तो कहीं नवजात के प्राण संकट में है। NHAM कर्मचारियों की हड़ताल से बेपरवाह सरकार नीरों की बसी जा रही है। प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था व हर टूटती सांस भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से हड़तालियों से बात कर समस्या का समाधान करना चाहिए। इस हड़ताल में जिनकी सांसें थम गई, सरकार उनकी सांसें नहीं लौटा सकती। परी जी, बेनू अग्रवाल जी, राजू भाई, निर्मल चौहान जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ साथी किरण बालाजी जैन, आशीष जी, अशोक भटिया जी, जो कि हमारे PNP के अध्यक्ष हैं, PNP कांग्रेस के। अब भाई सारे पसीने पसीने हो गए हैं, सारे अब जाना मचा रहे, कई घंटे हो गए। मैं तो फिर भी गाड़ी में चढ़ गई थी। आज से हमने तो यमुनानगर से पता नहीं 2-2:30 बजे 3 बजे का आया। सारे इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आज खड़े हैं, लेकिन साथियों साथियों देखो, ये जो हम पसीना बहा रहे हैं ना, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और कड़कड़ाती ठंड में राहुल जी हमारे बीच आए और आप सब ने इतनी मेहनत की। सबने कहा अंबाला कहाँ ले जा रहे हो राहुल जी को, कौन आएगा सुबह 5 बजे
और वो तो पंजाब निकल जाएंगे, तो यहाँ से रहने तो पीछे से निकाल देते हैं। तो मैं कहा भाई अम्बाला के लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता कि राहुल जी आए और पीछे बगल से निकल जाए। भाई अम्बाला तो वो धरती है जो अभी हमारे बड़े भाई हमारे नेता वीरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, आजादी की लड़ाई पहली लड़ाई की नींव अम्बाला के बहादुर लोगों ने रखी थी। सबसे पहले तो ये बहादुर पीछे हम चला देना है। गर्मी और सर्दियों तो सर्दी में आपने आवने का जो स्वागत किया साथ, जब भी मैं बार बार आपको याद दिलाती थी, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए आप लोगों की मेहनत को, राहुल गांधी जी की मेहनत। तो साथियों राहुल ने यात्रा की दक्षिण से उत्तर तक, पश्चिम पूरब से पश्चिम तक 10,000 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने। हम तो हैं कि नहीं, अपने दौरा तो चीटी है, एक दिन 2 दिन कर ली, पेड़ ले लिया। तो साथियों लेकिन जो ये संदेश राहुल जी का जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसका नतीजा आपने देखा। 10 साल भाजपा की सरकार रही, मोदी जी की सरकार रही, और मोदी जी ने न जाने क्या क्या कहा, कैसे कैसे वायदे किए, और सबसे ज्यादा उनकी पोल हमारे बड़े भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने खोली। 10 साल इन्होंने देखा और देखा कि ये देशभक्ति जो दिखा रहे थे सब खोखलापन था। और इस बार राहुल जी की मेहनत, आप लोगों की मेहनत, देश में भाजपा क्या नारे लगाती थी? नारे लगाती थी कि हम 400 पार आएंगे एनडीए। भाजपा को तो पिछली बार 303 मिल गया, इस बार बहुमत भी नहीं मिला, 241 पे आके रुके। और अगर लोगों में थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो आप देखते ये 150 से नीचे आए मिलते, क्योंकि जन विरोधी नीतियां रही इनकी, तानाशाह सरकार रही। और अब समय आ गया है साथियों, जो राज्य में भी हमको बदलाव लाना पड़ेगा। सारे देश की नजरें टिकी हैं हरियाणा पर, सभी लोग पूछ रहे हैं, हम लोकसभा में जाते, मुझे मौका मिला बोलने का, बजट पर हमारे नेताओं का आदेश हुआ, राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे जी का आदेश हुआ कि बजट पर सबसे पहले आप बोलोगे। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य था, सिरसा का, अम्बाला का, क्योंकि मैं हमेशा सिरसा के लोगों को कहती हूँ कि भाई जितना हक आपका है उतना हक मेरे ऊपर अम्बाला का। और जब मैं अम्बाला में थी तब मैं आपको कहती थी कि जितना हक आपका है उतना सिरसा के लोग, मैं तो सबकी मोहताज हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि पूरे हरियाणा में जो लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, इस तिरंगे को जो प्यार मिल रहा है, राहुल जी के संदेश को जो प्यार मिल रहा है, साथियों हम सबके शुक्रगुजार हैं। आज आपने आगाज किया है, अम्बाला से आगाज किया है, हम पूरे प्रदेश में राहुल जी का, कांग्रेस का संदेश लेकर घूमेंगे ताकि यहां भी बदलाव आए। साथियों बातें बहुत सी हैं, देर बहुत हो गई है, अंधेरा भी हो रहा है, आपने भी जाना है। मैं 2-4 बिंदुओं पर जरूर डालना चाहूँ। साथियों शंभू बॉर्डर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शंभू बॉर्डर को इन्होंने 6 महीने से बंद किया हुआ है। 6 महीने से यहाँ का व्यापार प्रभावित है, लोगों का आना जाना प्रभावित है, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी लोगों में आज के दिन दिक्कत आ रही। तो साथियों शंभू बॉर्डर का, यहाँ के व्यापार का मुद्दे बहुत से हैं, शहर के मुद्दे हैं।
तो साथियों, मुद्दे बहुत से हैं, मैं मीडिया में भी निकाल दूंगी। आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।